तो देखिए कुछ क्वेश्चंस अब हम यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज से, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से नंबर सीरीज पर। तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसा सामने हमें दिखाई पड़ रहा है कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे पहला नंबर लिखा हुआ 963, ठीक है। दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ 147, ठीक। तीसरा नंबर हमें दिख रहा है 238, चौथा एक नंबर लिखा हुआ 192 और एक पांचवा नंबर आगे लिखा हुआ है 167। ये हमें कुछ नंबर्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, ये नंबर्स लिख दिए, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि यहीं पर आपको सीधा नीचे पहला प्रश्न दिख रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि इफ़ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड इन एवरी नंबर, यानी यदि हर एक नंबर में पहली और दूसरे अंकों को बदल दिया जाए आपस में, हर एक संख्या में 3-3 अंकों की, यहाँ पर 5 संख्या हमें दिख रही हैं, तो हर एक संख्या में अगर हम पहले और दूसरे अंकों को आपस में बदल दें तो उसके बाद क्या कह रहा है, देन विच नंबर विल बी सेकेंड हाइएस्ट, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब सबसे पहले जानने वाली बात ये कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर कौन सा है। कई बार हमें कन्फ्यूज़न ये होती है, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ 936, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न ये होती है, हम कई बार इसको फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। जी नहीं, ये फर्स्ट कभी नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट जो डिजिट होगी वो ऑलवेज यही होगी जो लेफ्ट से फर्स्ट है, ठीक है। इस डिजिट को ही हम फर्स्ट डिजिट मानते हैं, याद रखना। क्यों? क्योंकि देखिए हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को, तो इसलिए जो लेफ़्ट से फर्स्ट है वही फर्स्ट डिजिट है। ये यूनिट प्लेस पर तो है लेकिन इसको हम फर्स्ट डिजिट नहीं कहते। ये डिजिट कौन सी होती है, लास्ट डिजिट। तो यहाँ से हमें कौन कौन से डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखिए रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों डिजिट्स, सिमिलरली ये दोनों, फिर ये दोनों और इस नंबर में ये दोनों डिजिट्स आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज। तो इस तरह से इंटरचेंज करने पर हमें ये बताना है कि कौन सी डिजिट, कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो एक तो तरीका ये है कि मैं इसको इंटरचेंज करके लिख लूँ इस तरह से 693, इसको मैं इंटरचेंज करूँगा तो 417, इसको मैं इंटरचेंज करूँगा तो 328, इसको इंटरचेंज करूँगा तो 912 और ये 617, ठीक है। ये हमें जो है 5 नंबर्स कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेंगे। तो हमें यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ये हो गई कौन सी, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 912 सबसे बड़ी हो गई। अब ये हो गई कौन सी, सेकंड हाईएस्ट, ये हो जाएगी थर्ड हाईएस्ट। ये नंबर चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हमने देखा कि 693 जो है वो कहाँ से, ये हमें सेकंड हाईएस्ट मिल गई, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, जो कि ऑब्टेन हमने कहाँ से की थी, हमें कहाँ से मिली थी, 963 से। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 963 वो संख्या है जिसके अगर हम पहले और दूसरी दोनों डिजिट्स को आपस में बदल दें तो ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी इन पाँचों के साथ अगर हम देखें तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर। तो एक तो तरीका ये है कि हमने बेसिक तरीके से इन सभी को पूरा कंप्लीटली इंटरचेंज करके लिख लिया और सॉल्व कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं करना है, ठीक है। हमें ये नहीं करना तो फिर क्या करना है, क्यों नहीं करना, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो इसलिए हम फिर ये नहीं करेंगे, तो कुछ और कंसेप्ट देखेंगे। और वो क्या, तो आइए ज़रा पहले उसको समझते हैं। देखिए कि सपोज़ मैंने कहा 2 नंबर्स हैं, एक लिखा हुआ 900, ठीक है, यहाँ पर कोई भी 2 डिजिट्स लिखी हुई हैं, एक है यहाँ पर 700 समथिंग, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों डिजिट्स पर आप चाहे जो मर्जी संख्याएं लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ 0 लिख दीजिए चाहे यहाँ 9, हमेशा बड़ी कौन सी रहेगी, ये नंबर जो कि 9 से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी 2 ऐसी संख्याएं जिनमें अंक जो हैं बराबर हैं, अंकों की संख्या बराबर है, इसमें भी 3 डिजिट हैं, इसमें भी 3 डिजिट हैं, तो उनका आपस में बड़ा या छोटा होना उनकी पहली डिजिट पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये 900 समथिंग बनेगी, ये 700 समथिंग, तो कभी भी 700 900 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डिजिट ही हमें ये बता देगी कौन सी संख्या बड़ी होने वाली है। अब अगर हम इन संख्याओं को देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सेकंड डिजिट है इंटरचेंज के बाद, क्योंकि ये घूमकर कहाँ, यहाँ पर आने वाली है, तो जो सेकंड डिजिट है वो फर्स्ट बन जाएगी। तो जिस संख्या में मिड वाली टर्म दूसरी सबसे बड़ी होगी वही संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो यहाँ पर देखें तो 6, यहाँ देखें तो 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6। 9 वाली जो है वो सबसे बड़ी बनेगी, ठीक है, लेकिन 6 वाली हमें 2 दिखाई दे रही है, तो सिर्फ इनको इंटरचेंज करके लिख लीजिए। ये कितना बनेगी 693 और ये कितना बनेगी 617। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि भाई सबसे बड़ी तो ये बन जाएगी 192, दूसरी कौन सी होगी 693 यानी कि 963, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर कि 963 जो है
वो संख्या होगी जो कि इंटरचेंज के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या बनेगी। सिंपल। तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया। तो एक ही हमारी जो है एक शॉर्टकट अप्रोच रहेगी। तो इसी तरह से क्वेश्चंस और भी हमसे पूछे जाएंगे और हमें बस उनको फटाफट से सॉल्व कर देना है बिना किसी भी एडिशनल एफर्ट के, बिना कोई भी एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम किए। ठीक है, जैसे कि अब चलिए यहाँ से देखो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इफ़ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज। ठीक है, ए फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज इन एवरी नंबर। ठीक है, यानी अगर हर एक संख्या में पहली और तीसरी अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लीस्ट नंबर। यानी और इस प्रकार से जो नई संख्याएं बनेंगी तो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी और उनमें जो सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है, जो न्यू फॉर्म जो नंबर्स होंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या करें हम कंप्लीटली अगर उसको पढ़ें, सो इफ़ वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स इन एवरी नंबर देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ then what will be the difference of the least number and the highest number which are obtained after this rearrangement। मतलब इस rearrangement के बाद जो नई संख्याएं बनेंगी उनमें जो सबसे बड़ी संख्या और उनमें जो सबसे छोटी संख्या उनके बीच का डिफरेंस। तो अगेन एक तो हमारा पैटर्न ये रहेगा कि हम क्या कर सकते हैं कि इनको फ्रेम कर सकते हैं, इनको मीन्स कि पूरा पूरा इंटरचेंज करके लिखें, लेकिन टाइम ज़्यादा लगने वाला है तो हम टाइम नहीं लगाएंगे। हमें ये मालूम है थर्ड डिजिट जो है मीन्स यहाँ पर अगर ये 963 लिखा हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं इसमें 963 में अब फर्स्ट और थर्ड इन संख्याओं को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये कितनी बनेगी, जैसे 369। तो मीन्स ये हुआ कि जो लास्ट डिजिट है वो कहाँ आ गई है, फर्स्ट के प्लेस पर। तो अगर हमें हाईएस्ट नंबर चाहिए तो इसका मतलब जिस संख्या का लास्ट डिजिट हाईएस्ट है वही हाईएस्ट नंबर बनेगी और जिसकी सबसे छोटी है वही सबसे छोटी। तो यहाँ पर देखें 3, 7, 8, 2 और 7। तो देखो यहाँ पर 8 जो है वो सबसे बड़ा है, तो यानी ये नंबर क्या बनेगा 832, ये कौन सी बनेगी हाईएस्ट। इसके बाद देखो यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 7, तो 2 वाली सबसे लीस्ट बनेगी यानी कि 291। इनके बीच का डिफरेंस हमने यहाँ से जो है फाइंड आउट करना है। तो इसको देखेंगे कितना बना 1, इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4, यहाँ 7 - 2 यानी किया तो 541 एंड इट वुड बी द आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन। तो ये हो गया अगर हमने पहली और तीसरी संख्याओं को आपस में इंटरचेंज किया और इंटरचेंज करने के बाद जो सबसे बड़ी और जो सबसे छोटी संख्याएं आई उनका डिफरेंस कितना आ गया 541। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत इजीली हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इफ फर्स्ट डिजिट इज इंटरचेंज विद सेकंड, देन सेकंड इज इंटरचेंज विद थर्ड एंड देन थर्ड इज इंटरचेंज विद फर्स्ट फाइनली। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर पहले अंक को दूसरे अंक के साथ, दूसरे अंक को तीसरे अंक के साथ और फिर अंत में तीसरे अंक को पहले अंक के साथ बदल दिया जाए, देन विच नंबर विल बी हाईएस्ट। यानी इसके बाद ऐसा इंटरचेंज करने के बाद कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी इनमें। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 3 बार अरेंजमेंट हो रहा है एक ही नंबर में, तो हम कोई एक नंबर देखेंगे और उस पर वो इंप्लीमेंट कर लेंगे। जैसे सपोज मैं पहले ही नंबर की बात कर लूँ, नंबर क्या लिखा हुआ है 963। तो सबसे पहले क्या कहा गया हमसे, सबसे पहले बोला गया कि अगर फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज किया जाए, यानी ये जो नंबर है फर्स्ट ऑपरेशन से कितना बन जाएगा 693। उसके बाद क्या कहा कि अगर हम सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करा दें तो यानी ये कितना बन जाएगा 639। और फिर फाइनली कह रहा है कि अगर हम फर्स्ट और लास्ट को आपस में इंटरचेंज करा दें तो ये कितना बन जाएगा 936। तो फाइनली ये नंबर हमें ऑब्टेन हो रहा है, यानी ये नंबर हमें दिखाई पड़ रहा है कि भाई जो अंत में सारे जो ऑपरेशंस लगाने के बाद जो नंबर मिलेगा वो ये मिलेगा 936। अब देखो अगर मैं ओरिजिनल नंबर देखूं तो ओरिजिनल नंबर क्या था 963, ये तीनों ऑपरेशंस लगाने के बाद क्या मिला 936। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर मैं देखूं तो ये दोनों डिजिट्स आपस में इंटरचेंज हुई, इसकी वजह से जो फर्स्ट डिजिट है वो घूम करके अपने ही प्लेस पर आ गई, यानी फर्स्ट डिजिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो भले ही चाहे बाद के सारे डिजिट्स बदल भी जाए, हम तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिजिट के बेसिस पर ही ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी होगी और कौन सी सबसे छोटी होने वाली है। तो देखो ये 9, ये 1,
ये 2, ये 1 और ये 1 अगेन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कौन सी होगी 963, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा कि जो नंबर है 963 वही इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सिंपली हम इसको जो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमें मिलते हैं तो बहुत इजीली हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बिल्कुल भी देखिए इसमें पेपर या पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती इस टाइप के क्वेश्चंस में, बस हमें क्या करना होता है, कॉमन सेंस अपना जो है इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर सामने कि व्हाट विल बी द सम ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन हमसे, अगर हम हिंदी में इसको देखें, हिंदी में क्या कह रहा है कि बाईं तरफ से तीसरे नंबर की, बाईं तरफ से तीसरी संख्या की अंतिम अंक और दाईं तरफ से चौथे नंबर, चौथी संख्या के बीच वाले अंक का योग जो है वो क्या होगा, चौथी संख्या के दूसरे अंक का योग क्या होगा। तो यानी बाईं तरफ से कौन सी, तीसरी संख्या, तो 1 2 3, और तीसरी संख्या का कौन सा अंतिम अंक, तो यानी कि ये कितना हो गया 8, ठीक है। ये कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया, ठीक। अब इसके बाद आगे दूसरी संख्या कौन सी बताई उसने, दाईं तरफ से चौथा, तो 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो गया, ये नंबर आ गया, और इसका कौन सा सेकंड डिजिट, तो फर्स्ट सेकंड या फिर बीच वाली तो कौन सी हो गई 4। तो हमें क्या करना है, 8 और 4 का सम बताना है, यानी कि इनका योग क्या होगा। तो यहाँ पर 8 + 4 कितना हो गया 12, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो सिंपल इस तरह के काउंटिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इजी से आपसे पूछता है यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस पर, ठीक है। एक और देखो प्रश्न देखते हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, यानी संख्या की अगर जितने भी अंक हैं इन सभी को विद इन द नंबर बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया जाए, ठीक है, सभी को बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया जाए, देन विच नंबर विल बी एट सेकेंड प्लेस। विच नंबर विल बी एट सेकेंड प्लेस का मतलब क्या है कि दूसरा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी देखो, क्योंकि वहाँ पर उसने लिख भी दिया है पूरा कंप्लीट कि विच नंबर विल बी एट सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट इफ़ दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में लगा रहे हैं, तो मतलब जो है लेफ्ट पे भाई इधर होगा फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हम चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर संख्या, इन संख्याओं के सभी अंकों को संख्याओं के भीतर ही, संख्याओं के अंदर ही बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया जाए, तो फिर इन सभी नई संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाने पर दूसरे स्थान पर कौन सा नंबर होगा। अवरोही क्रम क्या होता है हमें मालूम है, घटता हुआ क्रम, तो ये होगा पहला स्थान, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से हम कंसीडर करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको विद इन द नंबर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 963, अगर हम 963 को देखें तो 3 6 9 इस तरह से ये संख्या बन जाएगी, यानी हमें इन सारे डिजिट्स को नहीं लगाना, विद इन द नंबर, इसी नंबर के अंदर ही इनको अरेंज करना है मुझे बढ़ते हुए क्रम में। इसी तरह से इसको 147, ये तो ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में ही है, ये कितना 238, ये भी सेम है, ये कितना बन जाएगा 129, ये 167 ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है। तो यानी कुछ नंबरों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ से फिर इनको लगाना है हमें घटते हुए क्रम में, और हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरे स्थान पर कौन सी होगी। तो देखो अगर हम घटते हुए क्रम में लगा रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी होगी, हाईएस्ट नंबर होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या है वही तो होगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ कौन सी होगी, सेकंड हाईएस्ट। तो बेसिकली हमसे ये नहीं पूछा उसने कि बताइए दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमारा प्रोसेस को और ज़्यादा लेंदी करने के लिए उसने कह दिया कि हमें ये बता दीजिए अवरोही क्रम में लगाने पर यहाँ दूसरे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, ये पूछ लिया। तो अब हमें लेकिन समझ में आ गया कि हमें कौन सी चाहिए, सेकंड हाईएस्ट। तो देखो अगर हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो देखो ये कितना बनेगी 300 समथिंग, ये 100 समथिंग बनेगी, ये 200 समथिंग, ये 100 समथिंग, ये 100 समथिंग। तो ऑब्वियस है कि ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, क्योंककि इसका जो सबसे छोटा अंक है 3 वो बाकी संख्याओं के सबसे छोटे अंक से बड़ा है, ठीक है। तो ये 300 जो है कुछ नंबर हमारा बनेगा 369, ये कितना बनेगा 147, ये कितना बनेगा 238, ये 129, ये 167। तो हमें दिखाई पड़ रहा है ये सबसे बड़ी है और ये सबसे जो है यानी दूसरी सबसे बड़ी बनेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा 238। सिंपली हम इस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे बहुत ही
क्लियर तरीके से। ठीक है, बहुत सीधा सा सिंपल सा तरीका, बिना पेपर बिना पेन का इस्तेमाल किए हम इनको जो है सॉल्व आउट कर लेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है आपसे इन नंबर सीरीज़ पर यानी कि इन नंबर्स पर पूछे जाते हैं। अक्सर 5 क्वेश्चंस आपसे पूछता है, जैसे 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यही संख्या या यही प्रश्न आ जाएंगे एग्जाम में, लेकिन ऐसे ही कुछ चीज़ें आएंगी, ये बात पक्की है। जब भी कभी इस कंसेप्ट पर बेस कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस तरह के क्वेश्चंस को समझ लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से जो पूछेगा हम उनको डेफिनेटली बिना पेपर बिना पेन की कर सकते हैं, बशर्ते हमें उसको समझना है और अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए उनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हुए, इसके बाद देखते हैं आगे कुछ और नए क्वेश्चन, कुछ और नए प्रश्न। चलिए गाइज, तो देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन। तो जैसा आपको सामने मैंने एक नंबर सीरीज या एक मिसलेनियस सीरीज यहाँ पर दिखाई हुई है। ठीक है, इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसी सीरीज पर बेस दिख रहा है, और वो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि विच नंबर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, विच नंबर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, यानी बाएं से 10वें तत्व के बाएं 5वां कौन सा तत्व होगा। तो अब देखो, ये कौन सा एंड होगा, लेफ्ट हैंड यानी बायां छोर, ये कौन सा होगा, दायां छोर यानी कि राइट हैंड। तो बाएं से 10वें के दाएं, बाएं से 10वें के बाएं 5वां। तो देखो, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ से सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, यहाँ पर मैं आ गया 10वां गिनने के लिए। ठीक है, ये मैंने बाएं से 10वां गिन लिया। अब मुझे इसके बाईं तरफ 5वां गिनना है। तो देखो, यहाँ से जो बायां गिनेंगे हम इस तरफ, ठीक है, और दाएं गिनेंगे तो आगे। तो मतलब मुझे अगर इसके बाएं जाना तो मुझे वापस आना पड़ेगा कितना, 5th एलिमेंट। तो अगर मैं मान लीजिए ट्रेडिशनल मेथड से करूं कि पहले मैं आगे जाऊं फिर मैं वापस आऊं, तो ये जो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं मैं इनको अननेसेसरी तो गिन रहा हूँ, दो बार, पहले आगे गया फिर वापस आया। अगर मैं पहले ही यहीं रुक जाता तो हमारा आंसर क्या फास्ट हो जाता। तो हमें क्या करना है, जब भी कभी ऐसा हो कि हमें जिस तरफ से गए थे उसी तरफ वापस बुलाया जा रहा है, तो हम सीधा क्या कर देंगे, माइनस, और जो एलिमेंट आएगा उसको काउंट करके लिख देंगे 5th एलिमेंट। जैसे हम, कहने का मतलब ये है, हम किस तरफ गए थे, लेफ्ट से, किस तरफ से गए थे हम, लेफ्ट से। ठीक है, और किस तरफ बुलाया गया, वापस लेफ्ट की तरफ। तो जब भी कभी ऐसा हो, या फिर राइट की तरफ से गए और वापस राइट में ही बुला लिया गया, तो हमें क्या करना है, इन दोनों कंडीशन में एलिमेंट्स का डिफरेंस, जैसा मैंने यहाँ पर किया 10 और 5 का डिफरेंस 5th, तो हमें बाईं तरफ से 5th एलिमेंट काउंट करना है, 1 2 3 4 5। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, Z। तो पहले क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर हमने बता दिया कि क्या हो गया यहाँ पर, Z हो गया, यानी बाईं तरफ से 10वें एलिमेंट के बाएं 5वां जो है वो कौन सा एलिमेंट हो गया, Z हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ से आंसर बता दिया। सिमिलरली अगर हमसे राइट टू राइट पूछा जाए तो भी हमें कौन सा, माइनस कर देना है। ठीक है, ये चीज़ हमने समझनी है यहाँ से। तो अब देखो, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा जब भी कभी एक जैसे हो। और देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जब भी कभी हम काउंटिंग करेंगे तो जिस एलिमेंट के साथ यानी जिस डायरेक्शन के बाद, मान लीजिए लिखा है फ्रॉम लेफ्ट, तो काउंटिंग हमेशा लेफ्ट हैंड से ही होगी। यानी जो भी डायरेक्शन फ्रॉम के साथ लिखी हुई है, हिंदी में देखेंगे तो से, बाएं से या दाएं से, इस तरह से करके लिखा होगा। तो इस से वर्ड के साथ जो भी डायरेक्शन जुड़ी हुई है हमेशा उसी तरफ से, उसी एंड से काउंटिंग होगी फाइनल एलिमेंट की। अगर लिखा होता दाएं से तो दाएं तरफ से गिनते, लिखा होता बाएं से तो बाएं तरफ से गिनते। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच एलिमेंट इज 9th टू द राइट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, यानी दाएं से 15वें एलिमेंट के दाएं 9वां एलिमेंट कौन सा होगा। फिर से दोनों बार दाएं दाएं का जिक्र हुआ, राइट राइट, तो अभी मैंने बताया था राइट राइट का जिक्र होगा तो भी डिफरेंस, लेफ्ट लेफ्ट का जिक्र होगा तो भी डिफरेंस। तो देखो 15th माइनस 9, तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा हमें, 6th एलिमेंट। ठीक है, और काउंट कहाँ से करेंगे, क्योंकि उसने लिखा हुआ है फ्रॉम राइट, तो हम यहाँ से देखेंगे कि भाई राइट हैंड से हमने हमेशा काउंटिंग करनी है जब फ्रॉम के साथ राइट लिख गया। तो 1 2 3 4 5 6, आंसर आ गया डॉलर। 6th एलिमेंट कौन सा हो गया, डॉलर। तो यही हमारा आंसर हो गया, और यहाँ से हम इसको आंसर कर देंगे भाई सिंपली। ठीक है, तो हमें कोई डबल काउंटिंग नहीं करनी, सिर्फ माइनस करेंगे और छोटी सी काउंटिंग यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब एक चीज़ तो हमने देख ली, अगर मान लीजिए लेफ्ट लेफ्ट है तो हमें डिफरेंस करना है, राइट राइट है तो हमें डिफरेंस करना है। लेकिन अगर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या करना है, तो हमें करना होता है प्लस। अगर कभी भी लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम इनको हमेशा ऐड करेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कैसे, क्वेश्चन ये कहता है कि विच, जैसे अगला प्रश्न हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन ये कहता है विच एलिमेंट इज 5th टू द राइट ऑफ
फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू राइट, ठीक है, विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू राइट, ठीक है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, ये हमें बताया गया। तो देखो अब एक बार राइट एक बार लेफ्ट लिखा हुआ है, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मतलब ऐड कर देना इनको, तो कौन सा एलिमेंट आ गया, नाइन्थ। अब यहाँ पर राइट भी है लेफ्ट भी है, तो हम काउंटिंग कौन से एंड से शुरू करेंगे, देखो फ्रॉम के साथ कौन सी डायरेक्शन लिखी हुई है, लेफ्ट, तो इसलिए काउंटिंग हमेशा कहाँ से होगी, अब लेफ्ट से। तो हमें नाइन्थ एलिमेंट गिनना लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर क्या हो जाएगा, यू। और यही हमारा आंसर हो गया कि लेफ्ट से नाइन्थ एलिमेंट कौन सा होगा, यू होगा, यानी कि द फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट क्या बनेगा, यू। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इस वे में इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बस हमें ये याद रखना है। यहाँ से हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे। फिलहाल अभी अगर हम देखें तो यहाँ से ये दो चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है, एक बार फिर से देख लेना इस सेशन को, यहाँ तक की चीज़ों को। अगर कोई डाउट है फिर इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर उनमें प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो चलिए अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और यानी कि क्वेश्चंस देखते हैं काउंटिंग पर बेस्ड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर क्लियरली क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ से हमें क्या काउंट ऑफ करना है कि जो यहाँ पर हमें जो एलिमेंट जो ऑप्शन में दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, क्या पूछा गया कि विच एलिमेंट वुड बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, विच एलिमेंट वुड बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है, हमने इस सीरीज को यहाँ पर लिख लिया। अब देखो फिफ्थ किसके लेफ्ट में, ठीक है, किसके लेफ्ट में, विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ, सिक्स्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, यानी ये नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया। देखिए तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें देखा जाए, यानी हमसे बस बेसिकली क्या पूछा गया कि दाएं से नौवें तत्व के दाएं छठे के बाएं पांचवा कौन सा एलिमेंट होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अब तक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि भाई सिर्फ 2 बार जो है लेफ्ट राइट का यूज होता था, लेफ्ट राइट का जिक्र होता था, लेकिन यहाँ पर देखें तो 3-3 बार हो रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी अगर हमें क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजिली हम सॉल्व कर लेंगे। याद रखिएगा फाइनल काउंटिंग ऑलवेज कहाँ से होती है, इस एंड से, यानी कि जो फ्रॉम के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे पहले हम इस वाले नंबर को पिक करेंगे, इस वाले एलिमेंट को पिक करेंगे जो यहाँ फ्रॉम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो ये नाइन्थ एलिमेंट है किस तरफ से, राइट से, और ये सिक्स एलिमेंट किस तरफ, राइट की तरफ। राइट राइट जैसे ही दोनों आए तो क्या कर देंगे, दोनों का डिफरेंस। तो 9 और 6 का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, थर्ड एलिमेंट, ठीक है। और काउंट ये भी कहाँ से होगा, फ्रॉम राइट, यानी काउंट हमें इसी एंड से करना है, राइट से, क्योंकि ये फ्रॉम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये थर्ड एलिमेंट फ्रॉम राइट और ये फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, तो ये जो है फिफ्थ लेफ्ट से और ये जो थर्ड है राइट से। तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन जैसे बनेगा तो क्या कर देंगे, ऐड, तो यानी 5 जो है यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। तो फाइनली कौन सा एलिमेंट हमें गिनने को मिला, तो 8th, और किस तरफ से, तो गिना इसी तरफ से जाएगा, यानी कि राइट से ही। तो 8th एलिमेंट हमें किस तरफ से गिनना है, राइट से। तो अगर हम देखो यहाँ पर 8th एलिमेंट राइट से गिने तो क्लियरली हमें दिख रहा है 3, 6 और 8, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, 3। तो आंसर बन जाएगा क्वेश्चन का भाई 3 हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो देखो बहुत ईजिली बहुत सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का आंसर। बस हमें करना क्या है कि हमें जो काउंटिंग जो शुरुआत करनी है, जो कैलकुलेशन की जो शुरुआत करनी है वो यहाँ से शुरू करनी है, जो फ्रॉम यानी से, हिंदी में कहें तो से के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से 9 और कहाँ से था, राइट से, तो 9 के साथ 6 को देखा, दोनों राइट, तो इसलिए डिफरेंस कर दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट मिला हमें थर्ड एलिमेंट, डायरेक्शन इसकी भी कहाँ से रहेगी, फ्रॉम राइट। जब ये राइट से था, ये फिफ्थ जो है लेफ्ट से, तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देखा और हमने दोनों को ऐड कर दिया। और फाइनली जो हमें 8th एलिमेंट काउंट करना था राइट से, तो वो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 + 3 6 और 2 8, तो आंसर क्या आ गया यहाँ से 3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो मूव करते हैं यहाँ से एक और क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ। जैसे ही हमें 6 यानी नंबर्स मिले, हमें रैंक मिली, हमने लिख लिया कि 6 टू द लेफ्ट, तो 6 था और किस तरफ, लेफ्ट में, ठीक है, ये मार्क कर लिया। 6 टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड टू द राइट ऑफ, तो सेकंड एलिमेंट हमें किस तरफ, राइट में मिला, ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि जो 10th एलिमेंट है कहाँ से, लेफ्ट से, फ्रॉम
लेफ्ट। तो ये हमें यहाँ पर जो है टोटल इन्फॉर्मेशन दी गई। अब यहाँ से देखिए समझने वाली बात क्या है, जैसा मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया कि फ्रॉम के साथ कौन सी डायरेक्शन, लेफ्ट, तो यानी फाइनल काउंटिंग लेफ्ट से होगी। दूसरी चीज़, सबसे पहले हमें कौन सा एलिमेंट पिक करना है, जो फ्रॉम के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए 10 जुड़ा हुआ है फ्रॉम के साथ, तो 10 लेफ्ट से, ये सेकंड कहाँ से, राइट से, ठीक है। तो राइट से सेकंड, तो ये लेफ्ट ये राइट, दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन। और फाइनली जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इनका ऐड करने के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, 12th, और वो भी राइट लेफ्ट का अगर हम देखेंगे तो कहाँ से, लेफ्ट से, क्योंकि फ्रॉम के साथ लेफ्ट जुड़ा हुआ है। तो यानी ये 12th एलिमेंट भी अगर हमें काउंट करना है तो ये भी कहाँ से काउंट होगा, लेफ्ट हैंड से ही, ठीक। अब लेकिन अभी यहाँ पर ये बाकी है 6th, तो 6 टू द लेफ्ट और ये 12 फ्रॉम लेफ्ट, तो अगेन लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बन गया। तो हुआ क्या यहाँ से कि 6 और 12 का क्या हो जाएगा, डिफरेंस। इनका डिफरेंस अगर आप करोगे तो फाइनली आपको कौन सा, 6th एलिमेंट मिलेगा, और ये भी कहाँ से आपने काउंट करना है, फ्रॉम लेफ्ट एज वेल, ठीक है। तो यानी लेफ्ट से अगर आप 6th एलिमेंट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो गया गाइस, 5 हो गया। तो अगर इस तरह का काउंटिंग पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम बहुत आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमने इस कंसेप्ट को देखा कि लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट यानी एक जैसे अगर हमें एंड्स मिल रहे हैं तो उनको डिफरेंस कर दीजिए, अलग अलग मिल रहे हैं लेफ्ट राइट जैसा कॉम्बिनेशन तो उनको ऐड कर दीजिए। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो शुरुआत कीजिएगा कहाँ से, जहाँ 12 से, यानी कि जैसे 10 था फ्रॉम के साथ जुड़ा हुआ, तो यहाँ से शुरुआत करिएगा और एंड हमेशा वही रहेगा काउंटिंग का जो इस फ्रॉम के साथ लिखा हुआ है, यानी हिंदी में अगर देखें तो जो से के साथ जुड़ा हुआ है। तो आई होप यहाँ से इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो ये थे हमारे अल्फ़ाबेटिकल यानी मिसलेनियस जो सीरीज़ है यहाँ से, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नए चैप्टर्स। थैंक यू। तो देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से ही कैसे कुछ वर्ड्स पर बेस्ड, जैसे अभी हमने नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे ना, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस वर्ड्स पर बेस्ड भी हो जाते हैं। कुछ वर्ड्स जैसे कि यहाँ पर हमें लिखे हुए दिख रहे हैं, कुछ वर्ड्स लिख दिए, जैसे कि पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर सेट, ठीक है। दूसरा वर्ड एक लिखा हुआ है यहाँ पर डॉग, ठीक, डॉग लिख दिया एक वर्ड। दूसरा हम देखें यहाँ पर ड्राई, फिर इसके बाद एक लिख दिया यहाँ पर कैट, और एक वर्ड लिख दिया यहाँ पर काउ, ठीक है। ये हमें कुछ वर्ड्स लिख दिए गए, ठीक है, सेट, डॉग, ड्राई, कैट एंड काउ, ये 5 वर्ड्स लिख दिए। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ रहा है कि इफ़ वी ऐड एस, इफ़ वी ऐड लेटर एस, एस जो लेटर होता है अगर हम उसको ऐड कर दें इन द लास्ट ऑफ एवरी वर्ड, इन द लास्ट ऑफ एवरी वर्ड, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी देयर, यहाँ से नए वर्ड्स कितने बन जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अगर हम हर एक वर्ड के लास्ट में एस पुट कर देते हैं। तो जैसे सेट, ठीक है, सेट अब एक वर्ड है, ठीक है, हमें पता है, ठीक है, सेट हो गया। अब मान लीजिए इसके लास्ट में सेट्स में कर दूं तो कोई वर्ड नहीं बनता सेट्स करके। डॉग के लास्ट में करता हूं तो यस एक बनता है। ड्राई के लास्ट में अगर मैं एस पुट कर दूं तो कोई वर्ड नहीं बनता, तो एक यहाँ से बना कौन सा, डॉग वाला। कैट्स में कर दूं तो यस दूसरा वर्ड बना, काउस में कर दूं तो यस तीसरा बना। तो कितने वर्ड्स बने यहाँ से मीनिंगफुल, 3। तो आंसर भी क्या हो जाएगा कि 3 वर्ड्स ऐसे बनते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन है, हमने सिंपल देखा कि अगर हर एक वर्ड के आखिर में मैं एस को जोड़ दूं तो क्या कितने मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे। तो हमने देखा सेट से नहीं बनता और ड्राई से नहीं बनता, बाकी तीनों के लास्ट में अगर हम एस वर्ड जो है वो पुट कर देते हैं तो मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। कोई भी लेटर ऐड कर सकता है, ज़रूर नहीं एस, हो सकता है एम पी क्यू आर, कुछ भी ऐड करा दे और जो है वर्ड फ्रेम कर सकता है यहाँ से, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ से हमने देखा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि अगर हम हर एक लेटर में -1 कर दें, -1 मतलब उस हर एक लेटर को उसके प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर दें, तो फिर यहाँ पर कुल मिलाकर कितने वॉवेल्स आएंगे हमारे इन 5 वर्ड्स में, ठीक है। इफ़ वी रिप्लेस every letter with its previous one then how many vowels will be there in all the words। यानी हर एक लेटर को, जैसे एस की जगह हम क्या कर दें आर, ए की जगह क्या करते हैं जेड, टी की जगह क्या करते हैं हम यहाँ पर एस, इस तरह से प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर दें तो कितने वॉवेल हो जाएंगे। तो देखो अब अगर हमने इन चीज़ों को पढ़ा नहीं है, अच्छे से समझा नहीं, तो हम क्या करेंगे हर एक वर्ड को जो है रिप्लेस कर करके लिखेंगे, लेकिन हमें पता है 5 ही वॉवेल होते हैं, ठीक है। और वॉवेल कब आएगा, ठीक है, फाइनली वॉवेल कब आएगा, जब उससे नेक्स्ट लेटर कहीं पर लिखा होगा। यानी देखो जैसे ए का नेक्स्ट लेटर क्या होता है बी, इसी तरह से ई एक वॉवेल है, ई का नेक्स्ट लेटर क्या है एफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वॉवेल कौन सा होगा आई, तो आई का नेक्स्ट लेटर क्या होगा जे, फिर नेक्स्ट ओ, तो ओ का होगा पी, और लास्ट में यू, तो यू का होगा वी।
अगर इन लेटर्स में से -1 होता है तब तो हमें एक वॉवेल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियस है। जैसे B-1 करोगे A मिलेगा, F-1 करोगे E मिलेगा, J-1 करने पर I, P में से O और V में से U। अगर ये लेटर्स कहीं पर दिखा तो इसका मतलब -1 करने पर हमें वॉवेल मिल जाएगा, और अगर ये नहीं है तो नहीं मिलेगा, चाहे आप जितना भी माइनस कर लीजिए 1 जिस भी लेटर में से। तो यहाँ इन तीनों में से कोई लेटर नहीं है, नहीं मिलेगा। यहाँ देखें कोई लेटर नहीं है, नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी देखें DRY कोई लेटर नहीं है तो यहाँ भी नहीं मिलना। CAT यहाँ भी नहीं मिलेगा, और COW वहाँ पर भी इनमें से कोई लेटर नहीं है तो कहीं पर भी हमें वॉवेल नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नन। ठीक है, नन, यानी कि एक भी वॉवेल इन पांचों वर्ड्स में नहीं रह जाएगा अगर हम हर एक लेटर को उसके प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर देते हैं तो। ठीक है, ये याद रखना। अब जैसे यहाँ पर हमसे क्या कराया कि हर एक में -1 कराया, ज़रूरी नहीं है माइनस कराए, हमसे +1 भी करा सकता है या +2 भी करा सकता है। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में हमसे कह दिया गया होता कि बताइए अगर हम हर एक लेटर में +1 कर दें, हर एक लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर से जो है रिप्लेस कर दें, तब कितने वॉवेल्स आ जाएंगे। तो देखो ये भी सेम वही चीज़, पहला वॉवेल यानी कि अगर मैं Z में कुछ प्लस कर देता हूं तो A मिलेगा, Z में +1 करने पर क्या मिलेगा? A। तो अगर कहीं पर Z मिला तो +1 करने पर आंसर आ जाएगा, कहीं पर D मिला तो +1 करने पर E आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला वॉवेल क्या होगा? I, तो यानी H में +1 करने पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वॉवेल क्या होगा यहाँ पर अगर हम देखें तो O, तो किस में? N में +1 करने पर, और नेक्स्ट वन कौन सा? T में +1 करने पर, तो T के बाद U। तो अगर हमें कहीं ये 5 लेटर्स मिलते हैं, ठीक है, तो इनमें +1 करने पर क्या होगा? हमें वॉवेल्स दिखाई पड़ेंगे, वॉवेल्स मिल जाएंगे। तो देखो क्या पहले वर्ड में SAT कुछ है? यस, T है। जैसे ही आप +1 करोगे तो यहाँ से आपको एक वॉवेल मिल जाएगा। दूसरा वर्ड, क्या इनमें से कोई लेटर है? तो यस, D लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ से भी एक और वॉवेल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन क्या है? D लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी एक वॉवेल मिल जाएगा, R और Y से नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखें CAT, यस, फिर से T लिखा हुआ है तो यहाँ से मिल जाएगा, और वहाँ COW, इनमें से कोई लेटर नहीं है तो कोई नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 4, इस कंडीशन में कितने वॉवेल्स मिलेंगे हमें? तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इस तरह से स्मार्ट वे में इन चीज़ों को सॉल्व करना है। ज़्यादा हमें पेपर पेन की घिसाई नहीं करनी है, मीन्स हमें ये नहीं करना है कि हम हर एक लेटर को जो है -1 या हर एक को +1 करके लिखे जा रहे हैं और पूरा टाइम ले करके बैठे हैं। तो इससे क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, रिजल्ट कम आएगा, मार्क्स में हम पीछे रह जाएंगे, अटेम्प्ट्स में हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए अगर इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो हम उनको इस वे में सॉल्व करेंगे ईजिली। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम हर एक लेटर से जो है प्रीवियस लेटर को, यानी कि हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर दें, इफ फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय इट्स प्रीवियस लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्या करें? इसको प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर दें हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को। देन हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि कुल मिलाकर के कितने मीनिंगफुल वर्ड्स जो है वहाँ पर बन जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। अब देखिए एस को जब हम रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर RAT, यानी कि एक मीनिंगफुल बन गया। ठीक है भाई, हमें सबको पता रेट माने चूहा। सिमिलरली अब यहाँ पर देखिए DOG, तो डी की जगह कौन आ जाएगा? C, और COG कॉग, कॉग का मतलब क्या होता है? दांत, यानी कि टूथ। तो यहाँ से भी एक और मीनिंगफुल वर्ड बन गया। डी को रिप्लेस करोगे सी से तो क्राई, क्राई माने भी हमें मालूम है कि भाई रोना होता है, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पर बैट बन जाएगा, ये भी एक और वहाँ पर बो बन जाएगा तो ये भी और। तो देखिए हम इन सब को जोड़े, यानी सभी से एक एक जो है मीनिंगफुल वर्ड बन गया यहाँ से। तो कुल मिलाकर के कितने? तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 5, कि अगर हम हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उसके प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर दें तो कुल मिलाकर के हमें 5 मीनिंगफुल वर्ड मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखते हैं यहाँ से एक और क्वेश्चन, जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि what will be the difference of first letter of third word from the left, first letter of third word from the left and second letter of second word from the right। अब देखो यहाँ से लेफ्ट से थर्ड लेटर का फर्स्ट वर्ड, तो ये क्या होगा? डी, ठीक है। और राइट से सेकंड लेटर का सेकंड वर्ड, तो राइट से सेकंड वर्ड कौन सा? कैट, इसका सेकंड लेटर ए। तो इनके बीच डिफरेंस पूछ रहा है। इनके बीच डिफरेंस का मतलब ये है कि अब जैसा हमें ऑप्शंस भी यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ऑप्शन क्या है? नंबर्स में है। मतलब नंबर्स का मतलब ये है कि इनके बीच कितने लेटर्स आ रहे हैं, हमें ये देखना है। तो डी और ए के बीच अगर हम देखें तो देखो A, B, C और D, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? कितने मिल रहे हैं हमें?
और यहाँ पर 2 लेटर्स, तो ये हमने आंसर कर दिया। दो डिफरेंस इनके बीच कितने लेटर्स का होगा, आंसर हो गया 2। तो इनके बीच में 2 लेटर्स आएंगे, हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर इन बिटवीन, ये हमसे पूछा जा रहा है बेसिकली। तो हमने आंसर क्या बता दिया यहाँ से कि 2 लेटर्स होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे ऐसे वर्ड्स पर बेस भी पूछ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो भी हमारी अप्रोच सेम रहेगी, यानी इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम उनको सही अप्रोच से नहीं कर रहे हैं तो वो टाइम टेकिंग हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी अप्रोच सही है, अगर हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उनको विदाउट पेपर पेन सिर्फ पढ़ करके समझ करके आंसर देके कर सकते हैं, जो कि पेपर और पेन के इस्तेमाल के मुकाबले कहीं ज़्यादा फास्टर होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सिंपली हम इनको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।